ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। 16 फरवरी 2025। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2004। और मुरली का सार है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। तो पूर्वज का अर्थ क्या होता है? पूर्वज वो होते हैं जिनके द्वारा विस्तार किया गया है। अगर हम अपने ह्यूमन ट्री को देखें तो हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा और उनके दादा परदादा, ऐसे करते करते जाएं तो आज जो इतना विस्तार दिख रहा है संसार में, वो सार में हो जाए। माना बहुत लिमिटेड लोग बचे जिनका विस्तार आज इतनी बड़ी जनसंख्या विस्तार में दिख रही है। तो उस संसार की जो शुरुआत हुई है वो किनके द्वारा हुई है? हमारे द्वारा हुई है। इसलिए हम पूर्वज हैं। और क्योंकि संसार की शुरुआत में देवी देवता थे, तो यानी हम ही वो देवी देवता का रोल प्ले करके आए हैं, तो हम पूज्य भी हैं। तो अगर हमें ये बातें याद रहे कि आज संसार में सारे मनुष्य हमारे ही वंशावली, माना हमारे ही वंश हैं। हम ही स्टार्टिंग में आए थे। और हमारे जैसे अभी भी हम देखें समझने के लिए कि अगर अभी हम अपने ही ग्रैंड फादर और उनके भी फादर के पास मतलब ध्यान में जाए, तो आज उनके जो बच्चे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे हैं, वो हो सकता है कि आज हमारे टच में हो और हो सकता है कि आज हमारे टच में ना हो। लेकिन एक समय होगा जब उनके डायरेक्ट बच्चे जो होंगे वो सब एक ही थे, एक ही फैमिली के मेंबर थे, आपस में लगाव था। लेकिन क्योंकि अब उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे, ऐसे करते करते सब दूरियां होती गई। यहाँ तक कि भूल ही गए कि पता भी नहीं होगा कि हमारे कोई किसी संबंधी से बहुत अगर ऊपर जाए चेन में, तो जैसे वो एक ही फादर के बच्चे हैं ना, इतनी विस्तार में जा चुके हैं। तो लेकिन शुरुआत जिनसे हुई है वो आत्माओं के रूप में हम ही हैं। तो इसलिए अपने पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो। तो जैसे लोग श्राद्ध में अपने घरों में पूर्वजों को याद करते हैं और उनको जो भी भोग लगाना है या जो भी उनके प्रति करना होता है कर्म कांड के रूप में वो करते हैं, तो ये समझते हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा, पूर्वजों की छत्र छाया रहेगी, तो हमेशा घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो उसको खास एक दिन अपना समर्पण करते हैं पूर्वजों की याद में। तो वो पूर्वज कौन है जिनको सारा संसार याद करता है? वो आत्माएं हम ही तो है। तो फिर हमारा कर्तव्य है हर आत्मा की पालना करना। तो पालना कैसे कर सकते हैं? आत्मिक रूप में दुआएं दो, दुआएं लो। तो हम जब अपने को आत्मा समझ अपने सतो प्रधान स्थिति में स्थित रखते हैं और दूसरों को भी उनके सत्य में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरे विस्तार को, सारे संसार की आत्माओं को दुआएं मिलती हैं। और क्योंकि हम जब सबको सतो प्रधान स्थिति में देखते हैं, तो ये रिटर्न में हमको भी हमारी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाने में मदद देती है। तो उसको कहते हैं दुआएं लेना। तो आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी है। हम सब, ये जो ह्यूमन ट्री है, इसमें हम लोगों ने शुरुआत की है ब्राह्मण रूप में। अभी हम सब जड़ के रूप में पार्ट प्ले कर रहे हैं नई दुनिया, नए कल्प की शुरुआत करने का। और साथ साथ हम ही जाकर देवी देवता बनेंगे नए कल्प की आदि युग में, सतयुग में। तो उसका तना भी हम ही है। तो तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा
सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे एक पेड़ में जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जो भोजन होता है पेड़ का, पौधों का, वो उसके तने के द्वारा, जड़ से होता हुआ, तने से होता हुआ एक एक पत्ती तक पहुंचता है, फूलों तक पहुंचता है। तो ऐसे ही जब हम जड़ भी हैं और हम तना भी हैं, तो ऐसे अपने को इस ह्यूमन वर्ल्ड के, मनुष्य आत्माओं का जो टाल टालिया, मतलब जो विस्तार में सभी धर्मों के लोग हैं मनुष्य रूप में, उन सबको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, आत्मा को क्या न्यूट्रिशन चाहिए? आत्मा को अपने ओरिजिनल गुण की स्मृति चाहिए, जो ऑलरेडी उसमें है लेकिन उन्हें पता नहीं है। उस बात की स्मृति दिलाने के लिए हम निमित्त बनते हैं। तो अभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो, क्योंकि पूर्वजों के पास क्या होता है? पूर्वजों के पास ओरिजिनल उनके कुल का ज्ञान होता है। हम जैसे 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 ऊपर के अपने ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के मनुष्य रूप में जानेंगे, उनको पूछेंगे, तो वो अपने से और पहले का बताएंगे कि हमारे पूर्वज ये थे। उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे हमारे पूर्वज ये थे। तो बेसिकली पूर्वज का अर्थ है जो पूरे ह्यूमन ट्री का, पूरे मनुष्य रूप में उनके जितना भी वंशावली हुई है उसकी डिटेल जानते हो, है ना? तो यहाँ पर अभी हम लोग ऐसे वन बाय वन तो नहीं, लेकिन सार रूप में हम जानते हैं कि पूरे मनुष्य सृष्टि की शुरुआत जिनसे हुई है, वो हम आत्माओं ने ही वो मनुष्य रूप में प्ले किया है। तो इसलिए उनको ये ज्ञान से जो न्यूट्रिशन मिलेगा कि वो कौन है, उनका सत्य क्या है, यही हमारी जिम्मेदारी है एज अ पूर्वज। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर हो। तो बाबा ने आज हमको एक और स्वमान दिया है। जैसे ब्रह्मा के लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, वो आदि पुरुष हैं, आदि मानव, आदि कहना चाहिए कि इस संसार में मनुष्यों की जो शुरुआत हुई। अब आप देखो, ब्रह्मा को अगर हम, बाबा भी कहता है कि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो उसको हम सूक्ष्म रूप में अगर समझें, तो ब्रह्मा ने कोई बच्चे पैदा तो नहीं किए शरीर के द्वारा जिससे हम सब निकले हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा हम सब ज्ञान से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हमें नॉलेज ये मिली कि हमारा सत्य क्या है। तो जिस जिस को ये सत्य अपने ओरिजिनल डीएनए का पता चलता गया कि हमारा आत्मा का ओरिजिनल डीएनए कैसा है, जो कि भगवान के समान है, बाप समान है। हम सब ओरिजिनली किसके बच्चे हैं? उस परमात्मा को हमने ब्रह्मा के द्वारा जाना है। तो ब्रह्मा की पूरी वंशावली नॉलेज से बनी है। तो हमें इसको सूक्ष्म में समझना है कि ब्रह्मा को जब आदिदेव कहते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड का सबसे पहला आदम ईव या इस तरह से फर्स्ट पुरुष कहते हैं, तो वो नॉलेज के बेस पर, ना कोई पैदा होने के बेस पर नहीं कि ब्रह्मा ने दो बच्चे पैदा किए तो फिर उससे चार बच्चे हुए, फिर उससे आठ हुए, ऐसा नहीं। ये मुख वंशावली ज्ञान के बेस पर हम सब विस्तार में जानते जा रहे हैं कि इस संसार की शुरुआत नॉलेज से हुई है। तो नॉलेज का मतलब कुछ सूक्ष्म चीज, फिजिकल वर्ल्ड जो आज फिजिकल रूप में दिख रहा है, वो एक्चुअली नॉलेज के बेस पर हमें पता चलता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। और ये शुरुआत शिव बाबा जो बीज है, उस बीज के द्वारा ब्रह्मा रचा गया, ब्रह्मा ने नॉलेज से फिर हम सबको रचा। तो ऐसे ये पूरा संसार एक सूक्ष्म रूप में खेल चल रहा है। इट्स नॉट कि फिजिकल कोई चीज है जिसको हम लोग अभी तक ऐसे रियल समझते आए। तो बाबा की बहुत सारी बातों में आपको सूक्ष्मता निकाल निकाल कर अपने सूक्ष्म स्वरूप को याद करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, उनके साथ ही हम सब भी इस समय उस ज्ञान को जानकर औरों को भी उस ज्ञान से देख रहे हैं। नॉलेजफुल होकर संसार को देखते हुए हम ओरिजिनल जो जैसा है संसार, उसको जान रहे हैं।
जैसा दिखता है वैसा नहीं, लेकिन ओरिजिनली जैसा है वो जान रहे हैं। तो इसलिए हम भी मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर हुए, हम भी पूर्वज हुए। तो पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। संसार में भी लोग एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को सम्मान देते हैं, भले ही शब्दों में देते हैं, क्योंकि पूर्वज ओरिजिनली तो अभी साथ में पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं, वो सब पास्ट की बातें हो गई। बट फिर भी अपनी ये बातों से तो सम्मान देते हैं। तो हमें अपने उस पूर्वज होने का स्वमान होना चाहिए। उस नशे में रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं, या हम वंशावली बनकर बने रहते हैं? क्या अंतर होगा वंशावली बनकर रहने में और पूर्वज बनकर रहने में, पूर्वज के स्वमान में और वंशावली के स्वमान में? बताएंगे? अनम्यूट करके बताएं। अपने को वंशावली समझना और अपने को पूर्वज समझने में क्या अंतर होगा? अनम्यूट कर सकते हो या चैट पर भी लिख सकते हो। ऐसे ही थोड़ा मनन चिंतन करो, कुछ गलत नहीं होगा। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी। हाँ दीदी, अगर पूर्वज समझेंगे तो देने का भाव आएगा, दातापन का भाव आएगा, रहम दिलता आएगी। और अगर पूर्वज नहीं समझेंगे हम, तो फिर अभी जैसे पार्क में मांगना मांगना हर एक को, वही हो जाएगा ना पूरा। राइट, तो वही। इसीलिए बाबा हम्म, जी। ठीक है, और बताएं सूर्यवंशी भाई। तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी का पार्ट आएगा। हम्म। पूर्वज है तो हम्म। जिम्मेदारी है, अनुभवी है, सो पालना देना होगा। हम्म। अम, हाँ। तो वंशावली समझेंगे तो बच्चे समझे नहीं। उतना कोई नॉट नेसेसरी बोलो तो। हाँ, केयरलेस हो जाएंगे। हाँ ठीक। हाँ। ठीक है। और बताएं, पूर्वज तो सारे ब्राह्मण हैं, बट कुल माने फैमिली और मेंबर। हाँ जी, प्रियंका बहन। ओम शांति। हम्म। हाँ, पूर्वज। पूर्वज है तो वंशावली है। पूर्वज पूर्वज नहीं होंगे है तो वंशावली भी तो नहीं होगी। वंशावली है, पूर्वज नहीं तो वंशावली नहीं। वेरी गुड। बेस तो पूर्वज। हाँ, आधार पूर्वज है। ठीक, हम्म। मीरा बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। पूर्वज हैं तो ब्राह्मण हैं, मतलब वही मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अपना और ब्राह्मण में अपना मतलब वो चलिए, ममता बहन आप आत्मा, बताइए। आत्मा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना है। परमिंदर सिस्टर। अ, मैं सोच रही हूँ कि पूर्वज माना जो इंसेस्टर है वो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो वंशावली होती है तो वो एक्सपेंशन हो जाता है, तो देयर फ्रेगमेंटेशन दे। तो वो जो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसी नहीं होती जो पूर्वज की होती है। जैसे बाबा हमें एज पूर्वज हमें कहते हैं कि भी आपको आपकी हमें बाबा ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है। थैंक यू दीदी। तो आप सब ने जो भी बताया, अ, अच्छा चिंतन है। तो एक हमको चिंतन जो आया वो बाबा ने दिया, वो ये कि पूर्वज मतलब लॉ मेकर्स, और वंशावली मतलब लॉ फॉलोअर्स, है ना? तो हम देखें तो आज बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो हम ये समझकर अपने लौकिक में फॉलो कर रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों की परंपराएं बनाई हुई हैं। चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो घर में छोटी छोटी सी बातें होती है कि ये करो ये नहीं करो, है ना? हर चीज को जो भी आज हम बिना जाने, बिना लॉजिकल किसी रीजनिंग के एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, वो है वंशावली का काम। और जो बनाया गया है वो है पूर्वज। जैसे इस समय एज अ ब्राह्मण हम लोग जो सूक्ष्म में मर्यादाओं को फॉलो कर रहे हैं, सूक्ष्म में जो चीजें कर रहे हैं, उसको भक्ति मार्ग में हमारे फॉलोअर्स होंगे, माना वंशावली जो होगी, बाद में आने वाले होंगे, वो स्थूल कर्म कांड या स्थूल परंपराओं के रूप में फॉलो करेंगे। तो इसलिए पूर्वज आत्मा लॉ मेकर जब होती है, तो अभी हम में से जो लोग अपने को पूर्वज समझेंगे,
वो कोई भी पुरानी मान्यता को लेकर रुकेंगे नहीं, पुरानी मान्यता को सोचकर डरेंगे नहीं कि अगर मैंने वो मान्यता तोड़ दी तो क्या होगा, क्योंकि मैंने ही तो बनाई थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हमारे घर में तुलसी जो प्लांट है वो लगा हुआ है, तो उसको घर वाले बहुत ऑब्वियस है कि हिंदू धर्म में तुलसी को माता मानते हैं, देवी के रूप में, बहुत पवित्रता का एक वो है यादगार। लेकिन जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स या दादी वगैरह उसको लेकर कुछ चीजों के लिए कॉन्शियस होते हैं कि उसको ऐसे टाइम पे टच करना है, ऐसे में नहीं करना है, संडे को तोड़ना नहीं है, ऐसे कुछ कुछ। और ये है कि इसको तो पहले भी था और अभी भी, अब तो ज्ञान के साथ है कि ये इस सब चीजों को नहीं मानती। और जब कोई कहता है कि क्यों नहीं मानती, तो पूर्वज है, हमने ही तो बनाया था ये लॉ, हम तोड़ रहे हैं आज ये लॉ, है ना। तो मतलब आपको फिर कोई भी पुरानी मान्यता जिसके पीछे कोई आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, आप उसको मानने में, आप तोड़ने में आपको कोई अंदर से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि आज तक घरों में व संस्कारों में या कुछ भी जो फॉलो हो रहा है, वो सब जिसने बनाया वो हम ही थे। तो इसलिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उस नशे में रहना, और आप तोड़ोगे, आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप एक बेटरमेंट के लिए, ऐसे नहीं कि केयरलेसनेस के कारण, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग खोलने के लिए, उनके अंदर से डर हटाने के लिए, भय मिटाने के लिए ना, तो आप जब उन चीजों को करोगे तो दूसरों का भी वो एक सिस्टम बन जाएगा कि फिर उनके अंदर का भी उस चीज से रिलेटेड डर खत्म हो जाएगा। तो वो पूर्वज होने से आपने जैसे अभी हमने ब्राह्मण जीवन में परंपरा बनाई और स्थूल में फॉलो हो रही है, वैसे ही अब हम इस स्वमान को, जो अभी लौकिक जीवन रह गया है इस जन्म का, उसमें भी हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। इस चीज का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा जब हम खुद को पूर्वज आत्मा के स्वमान में रखेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, उस नशे में रहते हो, सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। ज्यादातर घरों में पहले के जमाने में भी आपने देखा होगा कि बैठक हुआ करती थी, और बैठक में लोग फोटो लगा कर रखते थे देवी देवताओं की, और अपने घरों में अपने घर के पूर्वजों की, जो भी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनकी फोटो अवेलेबल हो सकती है, उनकी फोटो लगा कर रखा करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी भगवान के साथ पूज लेते थे, उनकी भी अगरबत्ती घुमा लेते थे, है ना। तो हम लोग, क्योंकि वो जो देवता लगाए हैं फोटो में वो भी हम ही थे, और उसके बाद अगर नॉर्मल ह्यूमन रूप में भी हम ही हुए होंगे, तो ज्यादातर लोगों का पुनर्जन्म सेम क्लैन में ही होता है, बहुत कभी कभी इधर उधर जाता है, माना सेम फैमिलीज के ही उसमें होता है। तो बाबा हमको बता रहे कि आपने शुरुआत का जो देवी देवता पार्ट प्ले किया है, तो उस हिसाब से आप अपने आप ही वो पूज्य भी हो। तो बाबा ने कहा कि पूर्वजों का कार्य है, पूर्वजों का कार्य क्या होता है, एक सेकेंड, एक लाइन छूट गई। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकाश स्वतः ही मिलती रहती है। तो मान्यता भी है कि हमारे पूर्वजों का हम पर आशीर्वाद है, इसलिए सब ठीक से चल रहा है, वो हमसे खुश है, इसलिए सब ठीक से चल रहा है। तो पूर्वज का ये भक्ति मार्ग में भी मान्यता है, और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पुनर्जन्म होते होते भले ही आज हम लोग अलग अलग रूप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो जो देवताओं की जो कॉन्शियसनेस, और वो जो उनके घर घर में आज मंदिर बने हैं, लोग पूजा करते हैं, उसकी वाइब्रेशन के रूप में सभी आत्माओं को एक सुरक्षा महसूस होती है। आत्माएं आशीर्वाद लेती हैं, आत्माएं उन्हें याद करती हैं। तो हर आत्मा को शक्ति मिल रही है, साकाश मिलती रहती है अपने आप। तो बाबा कहते हैं, झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लाश पत्ते को भी साकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो एक जैसे एक पेड़ होता है, वो अपने तने से भोजन पहुंचाता है एक एक पत्ती तक,
वैसे ही घर में लौकिक में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने वंशावली की सारी जरूरतें पूरी करते हैं, पालना करते हैं। तो अब हम एज अ सोल, एज अ आत्मा, उस कॉन्शियसनेस में आकर कि हम ही से ये पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो विस्तार में दिख रहा है वो हम का हमारा ही विस्तार है। तो ऐसी भावना से जब हम उन आत्माओं को उनकी सत्य स्वरूप में देखते हैं तो उन आत्माओं को भी पालना मिलती है। तो हमको ऐसी पालना उनकी करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की आवश्यकता है। तो हम सब देख रहे हैं कि मनुष्य रूप में जो इतना विस्तार है, 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं का, मोर देन 800 करोड़, उन सब में जो दुख और अशांति की लहर है, वो जैसे एक, अभी भी हम लौकिक में देखें तो हम, अगर हम ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमें रहेगा कि हमारे नाती पोते कभी दुखी ना हो, है ना। हम उनको जो भी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, उनको प्यार भी देंगे, उनके दुख दूर करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं आत्मा अपने को पूर्वज समान में रखती हूँ तो आज संसार में जो इतनी दुख और अशांति की लहर आई हुई है वो देखने में भले ही अलग अलग धर्मों में, देशों में दिख रही है, बट ये विस्तार आखिर हुआ तो मुझ आत्मा के बाद ही है ना। तो मैं उसकी, उन सबकी पूर्वज हूँ। तो ऐसे अपने को तैयार रखना उन सब की सेवा के लिए। तो हमारे लिए उन सब की सेवा कैसे होगी? हम उनकी सेवा कोई फिजिकल चीजों को अवेलेबल करा के नहीं कर पाएंगे कि हम उनको खाना भेजें, कि उनको धन भेजें, कि उनको कपड़े भेजें। हमारी सेवा है आत्मिक रूप में। तो ऐसे साकाश की जो आवश्यकता है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? सारे विश्व की आत्माओं को आज जो शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, जो राहत चाहिए, पवित्रता चाहिए, उसकी साकाश देने की जो जिम्मेवारी और साथ साथ जो शक्ति है वो केवल हमारे अंदर ही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर हमारा सत्य परिचय है, और पूरे विस्तार को जानने का भी ज्ञान है। तो हमारी ही दृष्टि से हमारे खुद के जो स्मृति है, जो हम जिस नजरिए से संसार को देखते हैं वैसे ही संसार को हमसे वाइब्रेशन मिलती है। तो अभी तक तो हम लोग खुद ही भूले हुए थे। अभी तक हम भले ही पूर्वज होंगे, आत्मा के रूप में थे ही, लेकिन हम भी अपने को दुखी, अशांत और संसार में सफरिंग करते हुए जो मनुष्य है उन्हीं के जैसा ही समझते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान मिल गया कि ये सफरिंग हम नहीं है, सफरिंग मनुष्य के रूप में जिसे हो रही है, जो मन है, जो शरीर है, जो रिश्ता है, वो सब मैं नहीं हूँ, मेरा सत्य नहीं है। तो जब मैंने अपने को, अपने सत्य को अपने झूठ से, पार्ट से, रोल से अलग कर लिया, तो मुझे अपने वास्तविकता का एहसास जो हुआ है उसको कहते हैं सकाश। तो जब मैं अपने को अपने सत्य में देखती हूँ तो मैं अपने आप को जो सकाश दे रही हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी सारे संसार को भी उनके सत्य में देख पा रही हूँ कि संसार में भी जो दुखी, अशांति और सफरिंग का पार्ट चल रहा है, जो हमारी वंशावली जिस पार्ट को प्ले कर रही है, वो पार्ट उनके सत्य से एकदम अलग है। लेकिन क्योंकि उन्हें वो ज्ञान मिला नहीं है, या मिलकर भी उनको इतना अच्छे से पता नहीं है कि कैसे वो इस चीज को अप्लाई करे कि वो उसका दुख अपने ऊपर ना ले, तो ऐसे में हमारा उनको उस दृष्टि से देखना, उनके सत्य में देखना, ऐसे साकाश की आवश्यकता है उन्हें, ताकि उन्हें हमसे शांति और शक्ति मिल सके अपने पार्ट से अलग होने की।
तो ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो, पूरे विश्व को। जैसे अपने हद के लौकिक के नाती पोतों की चिंता होती है, वैसे सारे विश्व की आत्माएं हमारे ही वंशावली हैं, उनको भी हमें छुड़ाना है, ऐसा अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। अब हद में देखें तो जो लोग सेंटर संभालने वाले हैं उनके नाती पोते तो नहीं होते, लेकिन उनके फिर नाती पोतों जैसे उनके स्टूडेंट होते हैं, कि हमारे स्टूडेंट है, बस हमें इनकी ही चिंता है, उनके ही हालचाल पूछ लिए, उनको ही थोड़ा सहयोग दे दिया, उनके लिए साकाश देते हैं, उनको खास उनके लिए योग करते हैं, और बाकी पूरे विश्व से हमें कोई खास फीलिंग नहीं आती, विश्व से कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ अपने सेंटर की सेवा याद रहती है या विश्व की सेवा याद आती है? तो आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है ना। भले ही दूसरे धर्मों में देवताओं को माना नहीं जाता, लेकिन वो सब आत्मा अपने पूर्वज जानते नहीं, बट अननोइंगली, देखो वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि हम उनके पूर्वज कौन है, क्योंकि आत्मा जब बिना शरीर के होती है तो वो भी त्रिकालदर्शी होती है, वो हर चीज जानती है ना। तो उनको अनकॉन्शियसली वो जो गॉड को मानते हैं, चाहे अल्लाह कहे चाहे गॉड फादर कहे, वो अनकॉन्शियसली अपने पूर्वजों को पुकार रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो ना। यही सिखाया गया था कि क्षमा मांगो, ग्रैटिट्यूड करो, जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, प्रेयर करो, इन सब का अब दोबारा से एक चलन चला है कि अभी अपने आप को फिर से पूर्वज या परमात्मा की तरफ मोड़ो। तो भक्तों का आवाज सुनना आता है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, आपको अपने भक्तों की आवाज सुनाई देती है? आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। हम्म। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। ऐसे तो नहीं समझते अरे ये तो मुसलमान है, अरे ये तो ईसाई है, अरे ये तो दूसरा धर्म वाला है, बौद्धि है, इससे हमारा क्या लेना देना। ऐसा तो नहीं आ जाता मन में? लौकिक में भी आप देखो, आपके घर में कोई हेल्पर आते हैं, कोई भी काम करने वाले जो रोल में काम करने वाले हैं, बट उनकी आत्मा तो हमारी ही वंशावली है ना। वो भले ही मुस्लिम्स है, वो चाहे क्रिश्चियंस है, चाहे कोई भी धर्म के हैं, हिंदू है, कोई भी धर्म का जाति का है, तो उसको भी देखते हुए ये याद आता है कि मैं इसकी पूर्वज हूँ, ये हमारी वंशावली है। या हम उसके फिजिकल रोल में जो भी जाति है, जो भी धर्म है, वो देखने लगते हैं, और उसके हिसाब से फिर फीलिंग क्रिएट होती है। बाबा पूछ रहे हैं क्या समझते हो? अपने को पूर्वज समझते हो? ऐसे समझकर मिलते हो? ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं, इन्हों को भी साकाश देने वाले आप पूर्वज हो। साकाश का मतलब उनके सत्य प्रकाश में देखने वाले। आपके घर में कोई आया और आपने उसको उसकी सत्य आत्मा के रूप में देखा कि ये आत्मा भी मेरे जैसी है, परमधाम निवासी है, मेरे बाबा की बच्चा है ना। तो उसके सत्य में उसको ओरिजिनल मूल उसके जो स्थिति है, सातों गुण आठों शक्तियां, उस स्थिति में जब आप उसको देखते हो तो ये है उसको साकाश देना। और क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ हमको ही मिली है, हमारे पास ही ये ज्ञान है अपनी पूरी वंशावली का, इसलिए हम पूर्वज हैं। तो हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हम उसको उसके सत्य में देखकर साकाश देखते हैं, देते हैं या नहीं? बाबा कहते हैं अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। कोर्स करते समय जो जो पेड़ दिखाया जाता है ना, जिसमें कल्प वृक्ष दिखाया जाता है, उसमें जड़ में जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे नहीं कि बस वो जगदीश भाई, मम्मा, बाबा और उस समय के 4 5 8 लोग बैठे हैं तो वो ही जड़ में है। वो तो उस समय जो अच्छे पुरुषार्थी अवेलेबल थे उनको फोटो में बना दिया, लेकिन एक्चुअली तो हम सब ही जड़ में हैं, है ना। सारे ब्राह्मण जड़ में हैं। तो हम जड़ में भी बैठे हैं और तने में भी हैं।
तने में देवी देवता भी तो वही बनते हैं जो जड़ में होते हैं। तो बाबा कहते हैं जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। परम धाम का भी बाबा ने हमको सेकंड डे चित्र दिखाया है ना, कोर्स का, कि आप कहाँ से आए हो, आत्मा कहाँ से आई है। तो उसमें उल्टा पेड़ के रूप में एक चित्र है कि आत्माएं कैसे उल्टे पेड़ के रूप में परम धाम में रहती हैं, क्योंकि परम धाम के अकॉर्डिंग वो नीचे उसी टाइम से आती है, नीचे आती है। तो कलयुग में सबसे ज्यादा आती है, इसलिए उल्टा झाड़ है कि झाड़ वाला पार्ट सबसे लास्ट में आता है कलयुग में। तो साथ में परमधाम में देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है ना, उल्टा पेड़ में ऊपर बीज बाबा और नीचे थोड़ा सा जो शुरुआत की आत्माएं हैं वो हम सब है। तो बाबा कहते हैं जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको, यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ह्यूमन फॉर्म में हम उनके पूर्वज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो इतने लोग भक्ति में कहीं या किसी भी धर्म में अपने याद करते हैं, वो सूक्ष्म में हमको ही याद करते हैं। तो हम उनको, वो हमारे वंशावली हैं, ऐसे हम उन्हें दृष्टि से देखते हैं, कोई भी धर्म से हो। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उनको भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए कि आपने कभी किसी बच्चे को, अपने बच्चे को गोद दे दिया किसी और पेरेंट्स को, और कल को वो बड़ा होकर आपसे मिलता है, उसे नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन आपको पता है कि वो आप ही का बच्चा है। तो आप उससे कितने प्रेम से, उस स्मृति से मिलोगे कि वो आपका अपना है ना। तो क्योंकि आप उसको इतने प्यार से मिलोगे, क्योंकि वो आपका ही बच्चा है जिसको आपने कभी मजबूरी में गोद दे दिया था। तो उस दृष्टि से, उस वृत्ति से और स्मृति से जब आप उसे अपनेपन का आभास कराओगे, तो उसे भी क्यों नहीं आभास होगा आपके उस प्यार का। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आत्माएं जो अलग अलग धर्मों में गई हैं, उन सब को देखते हुए हम ये आभास करते हैं कि ये हमारे ही वंशावली है। तो ऐसे अपनेपन का आभास होता है उन्हें, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। तो ऐसी फीलिंग क्रिएट जब हम करेंगे तो उन्हें सूक्ष्म में ये जरूर आभास होगा। फिर उनके मन में जो हम भले ही पार्ट में हमारे प्रति कोई नेगेटिव भावना है, विरोधी भावना है, लेकिन जब हम सूक्ष्म में उनको उनके अपने ही देखेंगे तो उन्हें भी वो वाइब्रेशन जाएगी, और उनको भी ऐसी भावना आएगी कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, ये कोई अपने ही है। तो ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो हमारा जो पूज्य स्वरूप है देवी देवता का, ह्यूमन फॉर्म में भी जो सबसे पहला आदि स्वरूप है, वो भी देखो तो कितना बड़ा है, महान है। ऐसी पूजा जो मंदिरों में देवताओं की, हमारी ही जो पार्ट है उसकी हो रही है, ऐसे किसी और की नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसे समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा, इतना स्पेशल, इतने जिम्मेदार, इतने ऊंचे हैं, इतना सबके लिए केयर केयर करने वाले, ऐसा समझते हो? ऐसा नशा है? पूछ रहे हैं बाबा, है नशा? जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। है इतना रहम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ण, सभी देश की आत्माओं के लिए? है इतना धर्म, स्मृति, इतनी, इतना नशा? बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है, वह तो हाथ उठाया, परंतु बाबा कहते बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, सदा रहता है? या सिर्फ नुमा शाम और अमृत वेला उठकर बैठे
तो ग्लोब के ऊपर अपने आप को देख लिया, परम धाम में अपने को देख लिया, वाइब्रेशन देने लगे। और जैसे ही घर में बाई नहीं आई तो दो चार उसको सुना दिया। जैसे ही किसी को रिक्शे वाले को बुला ने कुछ कह दिया तो उसको सुना दिया, दुकानदार से मिले तो उसको सुना दिया, या उसकी पीछे पीछे पड़ोसियों के पीछे कुछ बोल दिया, घृणा से देखने लगे। ये सब भी देखे, है ना। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि हम पूरे विश्व की आत्माओं को नुमा शाम और अमृत वेला तो साकाश देने की सेवा करने का एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली साकाश जाती नहीं है। अगर आप पूरे दिन में इस स्मृति में नहीं रहते हो कि आप आत्मा हो और अपने सत्य में और उन दूसरों को उनके सत्य में अगर आप पूरे दिन नहीं देखते हो, तो आप चाहे जितनी देर आप नुमा शाम और अमृत वेला बैठकर साकाश देते रहो, आपकी साकाश जाती नहीं है। इसलिए इसको ढोंग कहेंगे। तो ढोंग तो नहीं करते सुबह और शाम बैठकर साकाश देने का, क्योंकि असली में साकाश तभी जाएगी जब आपके अंदर वाकई में उस चीज की स्मृति सदा रहेगी, नशा सदा रहेगा। ऐसे होते हैं क्या पूर्वज कि एक दो घंटे के लिए तो दादी दादा बन जाएंगे हम आपके। हाँ, एक दो घंटे के लिए तो हम नाती। आप लौकिक में भी देखो कि जिनके नानी नाना दादी दादा कई बार ऐसे भी होते हैं किसी किसी घर में कि वो बहू को कह देते हैं अपने बच्चों को खुद संभालना, हम नहीं संभाल पाएंगे, हम एक घंटा आधा घंटा खेल सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे नहीं संभलेंगे। तो कोई भी ऐसे दादी दादा या नानी नाना को अच्छा समझेगा, मानेगा कि ये सच में कैसे है। नानी नाना दादी दादा मतलब जो हमेशा हर वक्त रेडी है अपने नाती पोतों की सेवा के लिए। वो अलग बात है कि उनकी फिजिकल हिम्मत या शक्ति उतनी नहीं है, एबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन दिल से तो वो चाहते हैं कि हर वक्त वो अपने बच्चों की पालना करते रहे, अपने नाती पोतों की पालना करते रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूरे दिन हम मनुष्यों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, दूसरे धर्म वालों के लिए, दूसरी जाति के लिए, गरीब अमीर के लिए उल्टा सीधा बोले, उल्टा सीधा सोचे और बैठ गए फिर शाम को नमा शाम साकाश देने, बैठ गए अमृत वेला साकाश देने। ऐसे नहीं चलता, ऐसे साकाश नहीं जाती। इसीलिए ब्राह्मण्स को खास देखना चाहिए कि क्या सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? बाबा कहते जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। कभी आत्मा मरती है, कभी बाबा परमात्मा मरता है, खत्म होता है, विनाश होता है, नहीं ना। तो प्राप्तियां भी अविनाशी। यहाँ पर हमको जो बाबा से मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, ये भी अविनाशी नॉलेज है। बाबा इसको अविनाशी कहता है, मतलब एक्चुअली ये नॉलेज पूरे कल्प में रहती है, बट सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं होती इस नॉलेज की। और द्वापर में कुछ लोगों के पास रहती है तो वो उससे शास्त्र बनाते हैं, बट उसको समझने वाले बाद के थोड़े बुद्धि से रजो और तमो में हो जाते हैं तो समझ नहीं पाते। और कलयुग में तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तो जो ज्ञान ऑलरेडी है उस ज्ञान को उठा नहीं पाते, समझ बिल्कुल नहीं पाते, लड़ते रहते हैं, अपनी ही अ, बुद्धि लगाते रहते हैं। तो संगम युग एक ऐसा समय है जब ये ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि को पारस भगवान आकर बनाता है, दिव्य बनाता है, जिससे जो ज्ञान ऑलरेडी संसार में है उसमें जो परमात्मा का ज्ञान एक्चुअली में रियल है, इतने सारे ज्ञान की चीजों में से जो रियल ज्ञान है वो बाबा हमको फिर संगम में आकर देता है। तब इसलिए कहते हैं कि ये जो प्राप्तियां भी अविनाशी है, ये नॉलेज अविनाशी है, नॉलेज खत्म नहीं होता, ये नॉलेज संसार में यूनिवर्स में रहता है। बट इट जस्ट कि जब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती आप उसको यूज नहीं करते, आप उसको लेते नहीं ना। तो ये ज्ञान भी अविनाशी। तो ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। धारणा मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, स्वमान में रहना, पूर्वज बने का स्वमान हर वक्त होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, या कभी कभी। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी रख देखना चाहते हैं, अंडरलाइन। अब बाबा हम बच्चों को
जैसे हालात अब आ चुके हैं, जो परिस्थितियां अब बन चुकी हैं, जो समय आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग हर समय बेहद की सेवा, माना अपने को सतो प्रधान आत्मा की स्मृति में स्थित करने की सेवा, और औरों को भी उनकी सतो प्रधान आत्मा के रूप में देखने की सेवा में हर समय बुद्धि से बिजी रहना, बिजी देखना चाहते हैं। क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। तो चाहे शुभ भावना शुभ कामना दे, चाहे ज्ञान का मनन चिंतन करे, चाहे स्वमान दे, स्वमान में रहे, किसी भी तरह से जब बुद्धि बिजी रहेगी तो जो बाहर की बातों में बुद्धि लगकर हलचल में आती थी उससे बच जाएंगे। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो, और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। तो अभी तक जो सेवा होती है उसमें हम लोग परिचय देने के लिए तो बहुत उत्सुक होते हैं, बाबा का परिचय दे दे, बाबा का परिचय सबको दे दे। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ वाचा सेवा नहीं, अभी मनसा भी करो। अभी जिसको परिचय दे रहे हो उसको भी देखो कि वो हमारी वंशावली है, वो हमारा ही बाबा का बच्चा है, उसको आत्मिक रूप में उसकी सतो प्रधान स्थिति को देखो। मनसा सेवा करते हुए वाचा सेवा करो। और साथ साथ लौकिक में भी अगर हम अलौकिक सेवा नहीं कर रहे, घर में भी जिनके साथ रहते हैं, लौकिक में रिश्तेदारों के साथ जो मिलते जुलते हैं, उसमें भी कर्मणा यानी जो भी किसी के साथ कर्मों में आकर सेवा करते हैं, वो भी उसके साथ साथ अपनी मनसा में भी उनकी सच्चाई को देखें, उनके सत्य आत्मा के प्रकाश को देखें। तो संबंध संपर्क में, कर्मणा में, सब में इकट्ठी सेवा हो। तो सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। ऐसा नहीं हो कि ये मेरे पति है इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे इनके लिए करना है, ये मेरी सास ससुर है इसलिए मेरी मजबूरी है, ये बच्चे हैं इसलिए मजबूरी है। नहीं, सेवा, क्योंकि जैसे मधुबन में सेंटर्स में समर्पित बहनें भाई बहनों के लिए ये समझ के सेवा करती है कि बाबा ने मुझे इनकी सेवाओं के लिए ही यहाँ पर रखा है, तो मुझे तो उन्हें देनी है पालना, है ना। तो वो बिना भेदभाव के फिर सेवा करती हैं, करना चाहिए। तो वैसे ही हमें भी लौकिक में भी बिना उनको ये देखे कि मेरा, मेरी, मैं, तेरा, ये सब ना हो, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ जितने लोग रहते हैं या जो भी आते जाते हैं, उन सब के प्रति मुझे वैसी ही पालना देनी है जैसे बाबा के घर में मिलती है, बिना किसी अफेक्शन और स्वार्थ के या ममता के। तो इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। हम लोग भी ज्ञान में आते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत ज्ञान दूसरों को सुनाने लग जाते हैं, सोचते हैं हमारे घर वालों को भी सुनाओ ज्यादा ज्यादा, वो लोग भी ज्ञान में आ जाए। बट परसेंटेज में जब ज्ञान की सेवा करते हैं तो उतनी सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार, अभिमान, ममता, ये सारी चीजों के साथ सेवा करते हैं। और जब मनसा भी वैसी हो जाएगी, माना हम अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर औरों के साथ उनके सत्य को देखेंगे, तो फिर वो सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं इस समय वाचा में के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। तो अभी क्या होता है, अभी हम लोग मनसा के लिए अलग टाइम निकालते हैं। जैसे आज संडे है तो आज 6:30 से 7:30 बैठने का योग का टाइम सबको दिया जाता है, तो उसमें कहेंगे कि मनसा करेंगे, लेकिन जब वाचा में आते हैं तो भूल जाते हैं मनसा। तो अभी समय है, वाचा मनसा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ मिले हो तो सफलता और ज्यादा होगी। तो बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? निर्विघ्न का मतलब एक सेकंड के लिए भी कोई विघ्न के कारण हम अपने को आत्मा भूल जाए, ऐसा ना हो, है ना। निर्विघ्न का मतलब बिल्कुल भी
हमारी आत्मा की स्मृति भुलाने का कोई विघ्न ना आए, इसको कहेंगे निर्विघ्न। तो अभी बाबा अपने बच्चों को निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। तो अपने को आत्मा समझना माना संसार को उनके सत्य में देखना, और जब संसार को उनके सत्य में आप देखेंगे, तो जो हमारी स्मृति है वो पूरी तरह बदल चुकी होगी। तो अभी हमारी स्मृति कलयुगी है। हमारे अंदर देह भान आने के कारण हम समझते हैं सब दुखी है, परेशान है, हैरान है, समस्याओं से घिरे हैं, नफरत है, ये है वो है। हम खुद ही समस्या क्या चिंतन करके संसार को समस्या वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आत्मिक अवस्था होगी, अपने सत्य सतो प्रधान स्थिति और दूसरों की भी सतो प्रधान स्थिति की, तो फिर ये समस्या एकदम हमारी स्मृतियों से खत्म हो जाएगी। और फिर हम सबको उनके सत्य, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के स्वरूप में देखेंगे। तो उनकी भी लौकिक की जो ड्रामा में रोल चल रहा है समस्या वाला, वो सब समाप्त हो जाएगा और सब निर्विघ्न बन जाएंगे। माना सबकी सोल कॉन्शियस स्थिति इमर्ज होने लगेगी, सब अपने रोल से बाहर आने लगेंगे और फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो। बाबा कहते करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक, तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, है ना। कल भी बाबा ने शाम की अव्यक्त मुरली में कहा था कि सबको सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि से देखो। सिर्फ आत्मिक नहीं, सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार सातों गुणों से भरपूर है, हर एक आत्मा का। चाहे वो कितनी भी कट्टर विरोधी हो, चाहे कितनी भी वो हिंसक हो, चाहे रोल में, चाहे कितनी भी वो विपरीत बॉडी लैंग्वेज वाली हो, सोच वाली हो, लेकिन ओरिजिनली उसका गुण सतो प्रधान है। ऐसे सभी आत्माओं को देखो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। तो आत्मिक भाव इमर्ज करो। तो कभी आपके सामने अगर कोई कितना भी विरोधी आए, कैसा भी आए, लेकिन हम उसको जब आत्मिक उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं, तो उसका संस्कार हमारे सामने उतनी देर के लिए परिवर्तन हो। तो आगे बाबा कहते हैं, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। तो हमारे अंदर कैसी भी आ, उनकी कैसी भी ऊपर से रोल में एक्टिंग चले, बट अगर हम उनके सत्य को जब देखते हैं, तो हमारे सामने उनका संस्कार उस समय के लिए चेंज हो जाता है। तो क्योंकि उनकी एक्टिंग में तो वो रहेंगे ही जैसे होना है, बट हमारे सामने उनका वो रूप उस तरह से इमर्ज नहीं हो पाएगा अगर हम उनको उनके आत्मिक भाव में इमर्ज करेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा, तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। अभी पिछले 80 सालों में, शुरुआत के जब तक हमारी आदि रतन की सेवा थी उतना छोड़ दे, तो जो बीच का काल आया सेवा का, बीच से लेकर अभी तक सेवा में जो पूरे विश्व भर में सेवाएं फैली हैं, उसमें सेवा पर ध्यान ज्यादा देने के कारण आत्मिक भाव की प्रैक्टिस, चलना, बोलना, संपर्क में आना, ये अभी कुछ समय के लिए मर्ज हो गया। बाबा कहते खत्म नहीं हुआ, लेकिन मर्ज हो गया, कुछ समय के लिए पॉज आ गया उसमें। तो बाबा कहते आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। जब हम स्वमान में रहते हैं,
आपने देखा होगा दादियां एकदम साधारण रूप से कहाँ लंदन में यूनाइटेड नेशंस तक अमेरिका में पहुंच गई। हाँ, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, कैसे? अपने आत्मिक स्वमान से। तो उन लोगों ने जो आधार क्रिएट किया अपनी स्थिति से, वो आजकल नहीं हो सकता। आजकल तो पहले से ही बनी बनाई कहीं ना कहीं धरनी है, तैयार है, सब कुछ तो मिलता है, लेकिन उस समय आत्मिक स्थिति से सेवा होती थी। अभी तो पढ़े लिखी बहनें, इंग्लिश बोलने वाले और दूसरे दूसरे तरह की विशेषता पद पोजीशन वाले भी भाई बहन सहयोगी बन गए हैं, तो सेवा हो रही है। लेकिन पहले की सेवाओं में ना कोई पद पोजीशन था, ना कोई पढ़ाई थी, ना कोई शारीरिक विशेषता थी, ना कोई ऐसी ऊंची कोई घर 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 उसकी बातें थी, लेकिन आत्मिक स्मृति थी। तो उससे इतनी सेवा हुई। तो अब बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? इस समय कौन सब इकट्ठा हुआ है? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। बाबा ने चुन चुन के पूरे विश्व में से देव आत्माओं को इकट्ठा कर दिया। तो ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। एक दूसरे को साधारण नहीं समझो, एक दूसरे को ऐसे ही नहीं समझो। बहुत स्पेशल सोल्स आकर मिली हैं। तो हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं दे लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। अभी 1 मिनट के लिए शरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी, सेवा करते कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या कि सहज है? पूछ रहे हैं बाबा। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो, जैसे कल इवनिंग में हम लोगों ने समझा ना, कोई कितना भी कट्टर विरोध करे, आपका हिंसक विरोध करे, चाहे गाली से करे, चाहे जैसे भी ऑपोजिशन करे, लेकिन क्या तब भी हम उसको दुआ दे सकेंगे? कल बाबा ने बहुत ही गहरी मुरली चलाई थी शाम को ना, तो उसमें जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाए त्रिमूर्ति की, कि हम सबको उनकी सतो प्रधान अवस्था में देख सकें, और उनको अपने उनके एक्शन से, उनके बोल से, उनकी सोच से, और अपनी बोल अपनी सोच अपने कर्म से अपने को न्यारे देख पाए, तब कहीं हम में वो त्रिमूर्ति की लाइट जगेगी और उससे साक्षात्कार होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कोई कितना भी ऑपोजिशन करे, लेकिन हम तब भी उनके सत्य को देखें, तभी दुआ दे पाएंगे। उनके सत्य को देखना ही दुआ दे रहा हुआ। दुआ देने का मतलब ये नहीं कि वो हमें मारे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहुत शांत स्वरूप हो, आप बहुत प्रेम स्वरूप, ऐसे नहीं। वो पार्ट में चाहे जो आए, हो सकता है पार्ट में हमारे द्वारा उसका विरोध भी हो, रिएक्शन भी आए, लेकिन उससे पीछे जो आत्मा, बुद्धि से जो आत्मा की स्मृति है, उससे हम जानते हैं कि उसका सत्य क्या है। पार्ट में हमारा पुली चल रहा है डिशुम डिशुम, लेकिन पीछे से हमें उसकी सत्यता दिखे, है ना? तो ऐसी दुआ देंगे। बाबा कहते हैं इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, ऑपोजिशन ही
पोजीशन तक पहुंचाती है। माना अगर विघ्न ना आए, माया ना आए, रावण ना हो, तो राम कैसे बने? उसके आने से ही तो याद आता है बाबा की पढ़ाई, बाबा अपनी सत्य की स्मृति। तो देखो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई, हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? ब्रह्मा बाबा की भी तो कितनी निंदा, कितनी उनको मारने तक के लिए कोई भेजा गया, है ना। इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने कभी किसी से कोई बदला लेना, किसी के लिए उल्टा बोलना कभी नहीं किया। लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। समाना ये बाबा ने कहा कि ब्रह्मा ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोला, हमेशा दृष्टि वृत्ति पवित्र रखी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे बदलना है, मतलब मुझे सबको सतो प्रधान दृष्टि से देखने का नजरिया अपना बदलना है, माना अपने पुरानी दृष्टि वृत्ति बदलकर सतो प्रधान दृष्टि वृत्ति बनानी है। मैं बदलूंगी, मेरा नजरिया बदलेगा, तो सामने वाली आत्मा का पार्ट बदल जाएगा ना, इससे विश्व बदल जाएगा। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। अंडरलाइन, निमित्त बनना है। देखो बाबा ऑलरेडी सतयुग लाएगा ही, सतयुग अपने आप आ ही रहा है, कोई रोक नहीं सकता उसे। और कोई ना तो जल्दी ला सकता है, ना कोई लेट कर सकता है, वो अपने समय अनुसार आ ही रहा है। लेकिन ऐसा मुझे एक्ट करना है, ऐसे मुझे इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए दिखाना है कि ये मैं ला रहा हूँ। कैसे? खुद को सतो प्रधान स्मृति में लाकर, खुद की स्मृति, खुद की वृत्ति को सतो प्रधान बनाकर। तो ऐसा मुझे एक्टिंग में करना है ना, क्योंकि ये संकल्प करना ही हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो वो करने की अभ्यास, अटेंशन रखना, ये हमें निमित्त बनना हुआ। तो सिर्फ तीनों बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। कौन सी 3 बातें? एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, और तीसरा परमत या परसंग कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। तो परचिंतन का मतलब ये नहीं कि दूसरों के बारे में देख रहे हैं। परचिंतन का मतलब दूसरों के रोल के बारे में चिंतन करना, क्या करते हैं क्या नहीं, उनकी आत्मा को देखो ना। क्योंकि उनकी आत्मा मेरी आत्मा कुछ अलग नहीं है। तो मुझे उनकी आत्मा का चिंतन करना माना अपनी ही आत्मा का चिंतन करना। तो इसलिए वो पर का मतलब हमेशा रोल को देखना, पर दर्शन, उसका दर्शन करना या चिंतन करना, उसके बारे में सोचना। और तीसरा परमत, उसका रोल जो राय दे रहा है, दूसरों का या खुद का रोल जो, हद का मन जो राय दे रहा है, उसको परमत कहेंगे। आत्मिक अवस्था में जो राय बाबा ने दी है, वही सिर्फ हमारी श्रीमत है, बाकी सब हमारे लिए परमत है। यहाँ तक कि खुद के पार्ट में भी जो हमारे रोल में मन है, वो अगर कोई मत चलाए तो वो परमत है। और पर संग का मतलब या कुसंग का मतलब भी यही, कोई भी ऐसा थॉट या ऐसा संग जो देह का हो, जो आत्मा का ना हो, वो सब पर संग है या कुसंग है। तो श्रेष्ठ संग करो, संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो। परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। तो पर उपकारी का मतलब जो रोल है उसके ऊपर दया करो, उस रोल को उसके रोल से मत देखो, उसके सोल को देखो।
ऐसे ही हम भी अपने रोल में भी रोल को ना देखें, अपनी सोल को देखें, तब दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत। कल इवनिंग में हम सब ने प्रॉमिस किया था ना बाबा को, करके दिखाएंगे, त्रिमूर्ति बन के दिखाएंगे। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे? मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपने देखा हो, एडवांस पार्टी को संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं, वो लोग बाबा की मुरलियों को बीच में छोड़कर गए हैं, है ना। तो संपूर्णता का ज्ञान सूक्ष्म रूप में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को एडवांस पार्टी में मिला है, बहुत थोड़ी सी। वो भी उनकी स्थिति से मिला है। ऐसे नहीं कि नॉलेज को उन्होंने समझ लिया, क्योंकि अगर वो नॉलेज समझ ली होती तो वो हम लोगों को भी समझा दी गई होती। बट हम लोगों को भी नॉलेज वो किसी किसी को ही मिल रही है, इसका मतलब कि ये नॉलेज से स्थिति से मिलती है। तो इसलिए एडवांस पार्टी वाले तो अभी सतयुग लाने की स्थापना के लिए पार्ट वहां बजा रहे हैं, सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि एडवांस पार्टी कह रहे हैं कि हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते। एडवांस स्टेज कैसे बनती है? जब नॉलेज के हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, जब कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस की नॉलेज को ले, तब वो स्टेज पर पहुंचते हैं। तो अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे उनको? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी बनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं। सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ, आखिर तो यह होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, 2025। हाँ, बाबा ने 1 साल दिया है बस, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। किसी ने कहा, मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। सारा पुरुषार्थ किस चीज का है? अटेंशन का। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी, पाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। इसको क्या कहते हैं? लाइट का मतलब अपने अंदर नॉलेज से इमर्ज करो कि सारी विश्व के लोग, मनुष्य जो है वो आत्माएं हैं, वो सतो प्रधान आत्माएं हैं, वो एकदम संपूर्ण कंप्लीट एब्सोल्यूट फॉर्म में आत्माएं हैं। ऐसे उनको इमर्ज जब करते हो आप अपने अंदर, तो वो विश्व को लाइट मिलती है। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर, देश विदेश के सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, साथ साथ देते चलो ना। चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन, सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को
सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। फिर बाबा ने दादी जी और दादी जानकी से बात करी। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं। अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी। जैसे यह देखकर जैसे यह देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है। तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है, और यही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। तो दादियों में खास एक क्या विशेषता है जो उनको इतना ऊंचा पार्ट मिला, कि उनके अंदर निमित्त भाव है। यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण कहने मात्र कहते रहते हैं, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, लेकिन निमित्त का उतना ही अहंकार रखते हैं। एक्चुअली निमित्त पने में बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता। निमित्त बने में ऐसा होता है कि किसी के बिहाफ में मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब मैं किसी के बिहाफ में किसी की जगह कुछ कर रहा होता हूँ, तो उसमें अहंकार कहाँ आता है। बट हम देखें अपने बीके रोल में, ब्राह्मण रोल में, हमें हर बात में कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो उसमें वो सेवा का होने का, मिलने का एक अहंकार रहता है सूक्ष्म में। इसलिए हम दादियों के समान उतनी ऊंची अवस्था में नहीं जा पाते। तो बाबा ने कहा कि दादियों के समान अगर निमित्त भाव का भी गुण आप ले लो, तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि निमित्त भाव में आत्मा अभिमानी स्थिति होती है, और आत्मा में भी सारे गुण और शक्तियां हैं, तो पार्ट में वो सारे गुण और शक्तियां अपने आप इमर्ज होकर पार्ट प्ले करवाती है। तो इसलिए अपने को सिर्फ निमित्त का, रियल निमित्त का पार्ट दो, बाकी कुछ और नहीं। तो विशेषता को देखो और उनके समान बनो। अच्छा, आज का वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में, अर्थात स्मृति में, सदा विजय की तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो निश्चय बुद्धि बच्चे का मतलब, जिसको ये निश्चय है कि मैं हूं ही आत्मा, मैं आत्मा के सिवा कुछ और हूं ही नहीं। भले रोल में चाहे मुझे जो भी पार्ट प्रारब्ध के रूप में प्ले करना पड़े, लेकिन मुझे अंदर से अपनी आत्मा होने का, बाबा के समान संपन्न होने का निश्चय अटूट रहता है। तो ऐसी आत्माएं सदा, हमेशा से ही बाबा के रत्नों में, ज्ञान रत्नों में खेलती हुई आगे बढ़ती हैं। और नंबर 1 भाग्य की रेखा ऐसे ही बच्चों में मेरे को मिलती है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना।
बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, हमारे इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी मशीन में जो मनुष्य का ये पार्ट चल रहा है, उसका कंप्यूटर है बुद्धि। तो कंप्यूटर में जैसे चीजें आती है, वैसे बुद्धि में कोई भी बात की चिंतन चले और उसको बुद्धि तुरंत फुल स्टॉप लगा दे। तो ऐसे फुल स्टॉप की मात्रा जब आ जाती है तो आनंद में, प्रसन्न में हमारा मन और चित्त रहने लगता है। तो ऐसे हमको रहना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। माना उन्हें किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से कोई लगाव नहीं होगा, और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। उसे सिर्फ बाबा और बाबा के ज्ञान से ही सिर्फ लगाव है, और वो इसीलिए बाबा की याद में हर समय रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। कई लोग पुरुषार्थ करते हैं कि हमें सारे सेंटर में लोग पसंद करें, सारी दीदियां, सारे सेवाधारी, सारे ब्राह्मण, लौकिक में भी हमें सब पसंद करें ना। ऐसे ऐसे भी कोई कोई होते हैं ब्राह्मण जो कहते हैं हमसे सब खुश रहते हैं, हमारे लौकिक वाले भी, हमारे अलौकिक वाले भी, और वो इसी में लगे रहते हैं कि लोगों को व्यक्तिगत रूप में हम सबको संतुष्ट रखें, खुश रखें। तो उनका पूरा ध्यान व्यक्तिगत रिश्तों को, व्यक्तिगत अपनी इमेज को बचाने में ही लगा रहता है। उन्हें बाबा की याद ही नहीं रहती, क्योंकि वो सोचते हैं कि सबको खुश रखना मतलब बाबा खुश है। बल्कि ऐसा नहीं है। अनेक को बहुत याद करना, उनको प्रिय लगना, उनकी याद में अपने आप को उनको इम्प्रेस करने के लिए लगाए रखना मतलब बाबा से दूर रहना। तो अनेक की प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकते। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो। फिर चाहे मुझे संसार में सब चाहे चाहे ना चाहे, बट बाबा से मेरी पूरी लगन लगी रहे। तो ऐसे एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो एक बाबा से लगन लगाए तो दूसरों से लड़ाई रखेगा। वो बाबा से वो लगन लगा ही नहीं पाएगा, है ना। तो लड़ाई भी नहीं रखनी है, लेकिन मेरी लगन बस बाबा से हो, बाकी सबसे ऊपर ऊपर से प्यार हो। किसी के अंदर किसी का ध्यान मेरी बुद्धि में ना आए, तब वो एकांत प्रिय हो सकता है। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, रविवार 6:30 7:30 हमको योग करना है। सभी भाई बहनों को संगठित रूप में एकत्रित होकर और शुभ संकल्प करना है कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। चलिए आज के पॉइंट सुना दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें पूर्वज बनने की स्मृति दिलाई है। और दूसरा ये कि जो सकाश का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम सबके बारे में उल्टा सीधा सोचे और नुमा श्याम अमृत वेले हम अच्छे अच्छे विचार करें। ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। ओम शांति। और ओम बताओ। शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा है कि कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन उसको अपने आप से शुभ भावना शुभकामना देना है। तो बाबा ने कहा कि उसके सत्य में देखना है, उसको निराकार आत्मा के रूप में उसको देखना है। ठीक है ममता बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि हम पूर्वज आत्मा है, तो पूर्वज आत्मा जड़ में रहती है। तो जैसे लौकिकता में भी पेड़ जड़ से सब पोषण खींच के अपने सारे पत्ते पत्ते को देता है, वैसे ही हमको भी अपने आत्मा में स्थित होके सबको लाइट रूप में उनका ओरिजिनल स्टेज याद दिलाने का अभ्यास करना है। ठीक। ओम शांति। मोनी ओम बहन। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने समय दे दिया है, बस फाइनल समय आ गया है। और 2025 मतलब बाबा ने 1 साल का हम लोगों को और दिया है कि अभी भी थोड़ा सा जो रह गया है पुरुषार्थ अपना, उसमें जुट जाओ। और ओम शांति आत्मिक। दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज 3 चीज करने के लिए मना किया, परमत, परचिंतन और परदर्शन। कि मैं हूं ही आत्मा और मैं जड़ों में हूँ, सबको वो ही देखना है। आत्मा तो अपने आप ही आकाश सबके पास जाएगी और ये जो परिवर्तन का कार्य है ये सहज और जल्दी हो सकेगा। मीना बहन।
ओम शांति। आज पर का मतलब क्लियर हुआ कि दूसरों के रोल के बारे में देखना, सोचना और उनकी मत का चिंतन करना। और निर्विघ्न का भी रियल मीनिंग पता चला कि अगर एक सेकंड भी अपनी आत्मा की स्मृति भूलती है तो विघ्न आ जाता है। ओम शांति। मधु बहन। ओम शांति। आज बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों में एक समान रहने के लिए कहा है। जब हम तीनों में एक जैसे रहेंगे तब हमारे वो जो बाबा जो कार्य कराना चाहते हैं, मतलब निमित्त भाव जो बाबा ने कहा, वो तब पूरा होगा जब हम तीनों में एक जैसे होंगे। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा तीनों की सेवा एक साथ हो। एक साथ एक ही टाइम पे हो। हाँ, हाँ, एक ही टाइम पे, मतलब उसमें जरा भी हेरफेर ना हो। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है पूर्वज और पूज्य के स्वाभिमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो और दुआएं लो, दुआएं दो। ठीक है, और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपको उसके असली स्वरूप में देखना है, सत्य स्वरूप में देखना है, संपूर्ण स्वरूप में देखना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रूपाली बहन आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। थोड़ा सा ये डाउट था कि जैसे बाबा ने कहा कि हम ही पूर्वज आत्मा है और हम जब पूर्वजों को याद करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं। तो जब हम पूर्वजों को याद करते हैं और हम ही पूर्वज आत्मा है और उनको याद करने से ब्लेसिंग्स किस तरह से, थोड़ा नहीं सा नहीं, ये आपने ये दो बातें जोड़ दी। ये समझाने जी। के लिए बताया था कि लौकिक में जैसे हम लोग समझते आए ना, लौकिक में सभी लोग समझते हैं कि श्राद्ध के समय हम पूर्वजों को याद करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहती है। तो वो जिन पूर्वजों को याद कर रहे हैं वो एक्चुअली पूर्वज आत्मा हम ही हैं। हाँ। तो वो हम हैं, तो हमारी ब्लेसिंग मतलब जैसे कोई भी बड़े लोग घर में होते हैं तो अगर उनको खुश रखा जाए तो उनकी खुशी, उनकी शांति से जो शरीर छोड़कर वो जाते हैं तो वो आपको निर्विघ्न भविष्य देती है। मतलब आपके पार्ट में जो भी होना है सब अच्छे से चलता है, ऐसा माना जाता है ना। तो ऐसे ही हम लोग एक्चुअली वो पूर्वज हम ही हैं। तो हमें सब याद कर रहे हैं। तो हमें याद कर रहे हैं तो हमें उनको कैसे ब्लेसिंग देनी है। अब हमारा काम ब्लेसिंग देने वालों के साइड में आ गया। अभी तक हम लोग उस साइड थे जहां पर हम दूसरों को पूर्वज समझकर उनसे ब्लेसिंग लेते थे। अब हमें ब्लेसिंग देनी है तो हम कैसे ब्लेसिंग दें? तो उनके सत्य को देखें, सभी आत्माओं को उनके रोल से अलग देखें, सत्य को देखें तो सबको ब्लेसिंग मिलती है। ये है सबको ब्लेसिंग मिलना पूर्वजों से। ठीक है। और किसी को सुनाना है? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ कितना भी कुछ हुआ लेकिन नंबर 1 पे पहुंचे, क्योंकि कितनी अपोजिशन हुई लेकिन पोजीशन पर यानी फर्स्ट पर पहुंचे। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी कुछ हो, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब, और अपना आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। हाँ जी, ठीक है। और सुनाए। बाबा ने कहा आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो, राइट? पूर्वज लॉ मेकर, वंशावली लॉ फॉलोअर। आज बाबा कहता दुआ दो, माना आत्मा का सत्य को देखो, मुझे एक्टिंग करना है, मैं सत्य ला रहे हैं ड्रामा में। बाबा ने कोई भी कैसी भी आत्मा हो उसे अपने सत्य स्वरूप में देखना है, वह आत्मा कुछ समय के लिए परिवर्तन हो जाती है। हम प्रेम स्वरूप या हम भी प्रेम के सागर हैं। बिल्कुल है। ये तो बाबा ने हमें स्वमान ही दिया हुआ है। बाबा ने कहा सोल को देखो, रोल को नहीं, यही है शुभ भाव। ठीक है, सूर्यवंशी भाई आप बताएं। हाँ, बहन जी, ये पूछना था कि मनसा वाचा कर्मणा एट ए टाइम कैसे होगा पॉसिबल? एट ए टाइम का मतलब है जैसे आप मान लीजिए अपने घर में हो, अब उस वक्त आप कुछ ना कुछ थॉट्स तो आपको आते ही है ना। पूरे समय आप कोई ना कोई थॉट में तो रहते ही हो। तो जब आप किसी से भी संपर्क में आ रहे हो या नहीं भी आ रहे हो, बट थॉट्स में कोई ना कोई आता जाता रहता है। ऐसे बहुत कम होता है कि कोई थॉट में ना चले। तो आप सबको आत्मा के रूप में देखो, अपने को अपने सत्य के स्वरूप में याद करते हो तो मनसा ऑटोमेटिकली सेवा हो रही है। दूसरा, वाचा में
जब भी आपको कभी बोलने का पार्ट प्ले करना है, तो बोलते समय भी आप सदा अपनी आत्मिक स्वरूप में टिक कर जब बोलते हो, तो वो वाचा सेवा भी हो रही है। और कर्मणा में आप जब कर्मों में आते हो, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि आप हर समय तीनों चीजें कर रहे हो, बट बाबा का कहना उन लोगों के लिए है जो लोग वाचा सेवा करते समय अपने को मनसा में निराकारी रूप में रखना भूल जाते हैं, या स्थूल सेवा करते समय अपने को मनसा से निराकारी स्थिति में टिकाना भूल जाते हैं। उनको बाबा का ये डायरेक्शन है कि आप जब कर्मणा सेवा करो या वाचा सेवा करो, तो भी अपनी मनसा में अपने को निराकारी स्वरूप में स्थित रखो, तो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों एक समय पे सेवा होती रहे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलिए बाबा को भी याद करते हैं।